हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 17 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया है? तो जैसा कि नाम में ही पीएम सूर्य घर है, पीएम का नाम है, यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया है। इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना ही इसका लक्ष्य है। दोस्तों, इस परियोजना में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने बंजर भूमि को बदलने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी नीति आयोग ने दोस्तों बंजर भूमि को बदलने के लिए ग्रो पोर्टल को लॉन्च किया है। ग्रो पोर्टल, नीति आयोग ने दोस्तों बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए ये ग्रो पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भूमि उपयोग के प्रयासों को बढ़ावा देना है। ग्रो पहल 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को उपयोगी भूमि में कन्वर्ट करेगी, यानी उसको उपयोगी भूमि बनाएगी। जो बंजर भूमि है, जो खराब पड़ी भूमि है, उनको। अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग की जगह पर। अगर बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और इसके सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी जिसने 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार किया है, ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मुकेश अंबानी। इसने 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली ये पहली भारतीय सूचीबद्ध कंपनी बन गई है, इसने पार किया इसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, ये सऊदी अरब ने इस ट्रेन को शुरू करने की चेष्टा की है, घोषणा की है। ये शुरू करेगा इसको। और कहाँ से कहाँ तक होगी? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद से उत्तर पश्चिम में जॉर्डन की सीमा तक 800 मील की दूरी को तय करेगी। अगर बात करें सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो रियाद है। प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। और सऊदी अरब की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस अल सूरा है, मजलिस अल सूरा। दोस्तों, कुछ इस तरीके की एआई डिजाइन है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआरसीटीसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोस्तों ये चुना गया है संजय कुमार जैन जी को। संजय कुमार जैन जी को चुना गया है। वहीं बात करें अगर नवीन तहलियानी की, तो ये टाटा डिजिटल के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। दोस्तों, जो आईआरसीटीसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इनका जो कार्यकाल है, संजय कुमार जैन ये जो नियुक्त हुए हैं, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक के लिए है, या अगला आदेश जारी करने तक के लिए। यानी या तो कोई अगला आदेश आएगा या फिर ये 31 दिसंबर 2026 तक तो बने ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड में नई हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सक सेवाएं संजीवनी परियोजना के तहत संचालित होंगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस योजना के तहत संचालित होंगी। तो संजीवनी जो योजना है, परियोजना, इसके तहत हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवाएं चालू की गई हैं। इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक, जो ऋषिकेश एम्स है, वहां तक समय पर परिवहन सुनिश्चित हो सके, ताकि मरीज जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सकें और उन्हें समय से इलाज मिल सके। इसके लिए ये
हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा चिकित्सा सेवा शुरू की गई है। अभी हाल ही में उत्तराखंड सुर्खियों में था क्योंकि इसने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसने मंजूरी दी थी। ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और राजधानी यहाँ की दो हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून और गैरसैंण। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का एमडी एंड सीईओ ये वीरेंद्र बंसल जी को नियुक्त किया गया है। ये रहा है वीरेंद्र बंसल, और इन्हीं को ही एसबीआई कैपिटल्स मार्केट्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात करें नरेंद्र कुमार यादव की, तो ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वहीं रवि कुमार झा ये एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है ये वरिंदर सिंह नाम है, ये हवलदार हैं सेना में। इनको दोस्तों अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को किस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल दोस्तों यानी साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इस पोर्टल का नाम है। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, इन क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्वाति किस क्षेत्र में? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स और मेडिसिन के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। यह महिलाओं के लिए लैंगिक समानता, समावेशिता और वैज्ञानिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, इनको बढ़ावा देता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये 15 फरवरी को मनाया गया है, 15 फरवरी को। वहीं बात करें अगर 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। और इस बार इसकी थीम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ये इसकी थीम रही है वर्ल्ड कैंसर डे की। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।